राइट सर। जो चीज अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस चेंज, जिसको आप डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स सब टी। यानी वी वांट टू फाइंड आउट हाउ टू डिफाइन दिस क्वांटिटी। तो ये वाली चीज जो है इसमें सेंस नहीं दे रही होती। यानी we don't talk about this in stochastic calculus, but we talk about this quantity which is differential, या आप कह सकते हैं कि it's the change in stochastic process। अब आपके पास ये जो टाइम है ना, टाइम एक्सिस, यहाँ पर आपके राइट पास, सर। चले यहाँ पर t है, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ t प्लस चेंज इन t है। तो आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस यूं जिगजैग जा रहा है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ये वैल्यू है एक्स ऑफ टी, और इस जगह पर इसकी वैल्यू आ रही है एक्स ऑफ टी प्लस चेंज इन टी। तो व्हाट इज द राइट चेंज सर। इन देयर। सो नेचुरली इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है डी एक्स सब टी इज इक्वल टू एक्स सब टी प्लस चेंज इन टी माइनस एक्स सब टी। राइट सर। ये इसकी डेफिनेशन है डी एक्स टी की, जो कि हम फॉलो करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ राइट सर। पर एक्स ऑफ टी क्या है, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है, और डी एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है, इसके अंदर चेंज है, जिसको आप कह सकते हैं कि इट्स इन्फिनिटेसिमल चेंज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सर राइट साइड पे जो आपने ग्राफ बनाया है सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसमें वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें आपका वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, आप बताएं मुझे। एक्स ऑफ टी, एक्स यानी कि यहाँ पर एक ओमेगा कोई फिक्स्ड है, ये पाथ है ना। तो किसी जी सर। सिनेरियो के ऊपर टाइम को चेंज करते हुए, यानी यहाँ पर ये एक्स एक्स सब टी है फॉर राइट सर। पर्टिकुलर एंड ओमेगा, फॉर पर्टिकुलर राइट ओमेगा, सर। ठीक राइट है सर। ना, फॉर फिक्स्ड ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर, कि अगर डी जो है ऑपरेट करें किसी कांस्टेंट टाइम्स एक्स ऑफ टी पर, तो क्या होना चाहिए। तो आप इसको पहले सी एक्स ऑफ टी प्लस डी टी माइनस सी एक्स ऑफ टी, सी कॉमन लेते हैं तो ये जो भी चीज आ जाती है ये डी एक्स टी है। तो यानी सी को आप बाहर राइट। ला सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव में होता है हमारे पास। समझ गया सर। और दूसरी बात, अगर दो आपके पास स्टोकास्टिक प्रोसेस है, एक्स सब टी प्लस वाई सब टी, तो दोनों पर अलग अलग लगाया जा सकता है। तो बाय डेफिनेशन तो सही ये क्या लीनियर होगा, ये एक ही प्रोसेस है पूरा, ठीक है ना। लीनियरिटी है सर। सर समझ गया सर। ये एक ही प्रोसेस है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्स ऑफ टी प्लस डी टी प्लस वाई सब टी प्लस डी टी माइनस एक्स सब टी और प्लस वाई सब टी, यानी इस पूरे प्रोसेस को पहले टी प्लस डी टी पर कैलकुलेट करना, फिर इस पूरे प्रोसेस को एक्स सब टी पर कंप्यूट करना। अब इसको थोड़ा जी रीअरेंज सर। करके इसको इसके साथ रखें, इसको इसके साथ रखें, तो यू कैन से दैट दिस इज डी एक्स सब टी प्लस डी वाई सब टी, यानी यस। लीनियरिटी प्रूव होती है, यानी कि दिस ऑपरेटर इज आल्सो लीनियर। ऑन द सेम लाइंस यू कैन आल्सो प्रूव कि अगर माइनस है तब भी ये होल्ड करता है। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि ऊपर सी जी हमने सर। लिखा था, तो सी की जगह अगर माइनस लगा के इसको प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। बट आई एम राइटिंग इट कि ये वाली चीज भी ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। राइट सर। और इसके अलावा अब आ जाते हैं अगली बात, जो कि है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। कि राइट सर। हमारे पास जो, वैसे जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट रूल होता है, अगर दो फंक्शन है एफ और जी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल होगा वो होगा डी एफ और जी सेम प्लस एफ सेम डी जी। दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। जी सर। बट इन स्टोकास्टिक प्रोसेसेस इट डजंट लुक लाइक दैट। तो हम प्रूव कर सकते हैं, सपोज करें हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं स्टोकास्टिक, एक एक्स सब टी है और दूसरा वाई सब टी है। अब ये भी मुझे पता है कि डी एक्स ऑफ टी बराबर है एक्स सब टी प्लस डी टी माइनस एक्स सब टी, और डी वाई सब टी इज वाई सब टी प्लस डी टी माइनस वाई सब टी, ये मुझे पता है, ठीक है ना। ये दोनों जी इक्वेशन सर। पता है मुझे। बट व्हाट आई वांट टू नो इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशियल ऑफ देयर प्रोडक्ट। In other words, I want to know what is going to be this guy, right? जी सर। तो तो पहले इन ये दोनों जो को। प्रोसेस है इसको आप भले z ऑफ t कहे,
तो ये हो राइट सर। जाएगा जेड ऑफ टी प्लस डी टी माइनस जेड ऑफ टी, लेकिन जेड ऑफ टी बराबर इसके एक्स और वाई के टर्म्स में है ना, तो ये एक्स ऑफ जी टी सर। प्लस डी टी वाई ऑफ डी टी प्लस डी टी हो जाएगा, माइनस एक्स ऑफ टी वाई सब टी। ठीक है। राइट सर। लेकिन अब और भी बहुत सारे तरीके हैं, बुक वाले ने बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको सिंपल करूं। अगर यहां से मैं इस चीज की वैल्यू निकालूं और यहाँ पुट कर दूं, तो आप मुझे बताएं क्या वैल्यू होगी वो, इसकी वैल्यू ये हो सर कौन जाएगी सी वाली? एक्स राइट। सब टी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूंगा, डी एक्स सब टी प्लस एक्स सब टी। ओके। जी सर। एंड सिमिलरली आई कैन पुट दिस वैल्यू dy sub t plus y of y sub t माइनस x sub t y sub t। अब आप इसको राइट सर। मल्टीप्लाई करें आपस में। सो पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट dx of t dy sub t, then you will get yt dxt, then you will get xt dyt, and finally you will get xt by t प्लस में, और ये माइनस वाली टर्म यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद, we will be left with this quantity x sub t dy sub t और प्लस y sub t dx sub t। ये तो वही बात है यहाँ पर, x sub t y sub t, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लस में ये वाला टर्म भी आ रहा है, dx sub t dy sub t। तो स्टोकास्टिक प्रोसेसेस के लिए जो प्रोडक्ट का डिफरेंशियल है, इट लुक्स लाइक दिस। यानी ये तो यहाँ तक तो वो लिबनिज प्रोडक्ट वही है, यानी एफ का डेरिवेटिव जी सेम और जी का डेरिवेटिव एफ सेम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। लेकिन ये राइट वाली सर। टर्म एडिशनल है इसमें, यानी स्टोकास्टिक प्रोसेसेस के केस में ये वाली चीज आएगी। समझ गया सर। बात समझ में आ रही है? अब वो जी एक सर। और जो है ना, ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा हमारे लिए करने के लिए, क्योंकि मैंने उसको नहीं किया हुआ। आई विल ब्रिंग ओवर हियर, मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक और रिजल्ट है क्वोशंट के लिए ना, तो जी क्वोशंट सर। वाला रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको, फिर हम ट्राई करते हैं, शायद हम उसको कुछ आ, इस डेफिनेशन से करके देख ले, हो सकता है। क्वोशंट रूल लुक्स लाइक दिस, लेट्स ट्राई। यानी कि वो कह रहा है क्वोशंट रूल ऐसे होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं थोड़ा सा कि इसको कैसे प्रूव करें हम, कैन वी डू दिस? अगर हम वही ट्रिक इस्तेमाल करें जो थोड़ी देर पहले की है, लेट्स ट्राई दिस। हाँ, सर जी इंट्रोड्यूस करेंगे सर एक्स टी अपॉन वाई टी से। नहीं, पहले तो ये वाली चीज होनी चाहिए हमें कि डी एक्स टी जो है वो बराबर है एक्स ऑफ टी प्लस डी टी माइनस राइट एक्स सर। ऑफ टी। हाँ, जी और सर। डी वाई सब टी इज इक्वल टू वाई सब टी प्लस डी टी माइनस वाई सब टी। हाँ, जी सर। ठीक है ना? तो यहां से जी आप सर। अगर वैल्यू वो हमें जरूरत पड़ेगी नीचे आके, ठीक है ना? आते हैं नीचे। अब जैसे आपने कहा कि लेट्स डिफाइन दिस क्वांटिटी z सब t व्हिच इज x सब t डिवाइड बाय y सब t, so naturally z of t plus d dt is going to be x of t plus dt divided by y sub t plus dt। हाँ, राइट सर। अब ये वैल्यू हम यहीं पर रिप्लेस कर लेते हैं ना, ट्रिक की तरीके से। इसकी वैल्यू ऊपर से निकालें तो ये हो जाएगी डी एक्स ऑफ टी प्लस डी वाई सब टी प्लस वाई सब टी। ठीक है। राइट सर। जी सर। So let's now move with this. dz sub t is z sub t plus dt minus z sub t, which is dx sub t plus x sub t, dy sub t plus y sub t minus this guy is x sub t divided by y sub t। ठीक है। राइट सर। Let's take now LCM ले लें। हमें पहुंचना जी कहाँ सर। पर है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। हाँ, जी हमें सर। पहुंचना इधर है, ठीक है ना? डी वाई स्क्वायर भी आ रहा है। चलो ट्राई तो करें, हम कहाँ तक आते हैं फिर हम देखते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से, ये हो जाएगा y सब t डी एक्स सब t प्लस एक्स सब t y सब t
माइनस एक्स सब टी डी वाई सब टी और माइनस एक्स सब टी वाई सब टी, ये बात समझ आ गई आपको? जी सर, एलसीएम ले और रहे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? हैं। जी जी। और डी वाई सब टी प्लस वाई सब टी, ऊपर वाले टर्म्स देखें कितने मैच कर रहे हैं इसके साथ। पहले वाई टी डी एक्स टी, ये वाला टर्म होना चाहिए। अच्छा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। जी सर। वाई टी डी एक्स टी ये मैच कर रहा है, हाँ। जी सर। और माइनस एक्स टी डी वाई टी ये भी मैच कर रहा है। नहीं, माइनस जी एक्स सर। टी डी वाई टी है, माइनस एक्स टी डी वाई टी, हाँ। अब यहाँ पर एक और टर्म जो मिसिंग है वो कौन सा है? जो ऐड हो रहा है सर। जो ऊपर है, नहीं ऊपर ये वाला टर्म भी, एक तो ये वाली चीज मिस हो रही है ऊपर, और दूसरा जी सर। यहाँ पर ये वाला टर्म भी आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम जा नहीं सकते इधर, हम यहाँ से जा जी सकते सर। हैं, लेकिन वो ट्रिक क्या खेलनी पड़ेगी हमें, वो थोड़ा सा केयरफुल होके हमें करना पड़ेगा। सो राइट। तो इस वजह से मैं कह रहा था ना, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेरिमेंट। आप इस वजह से आगे ट्राई करें कि क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी वरना एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, वो होता है बाय ईटोलेमा, उसको हम आगे करेंगे। ईटोलेमा जी जब सर। हम कर लेंगे तो फिर आप खुद ही इसको प्रूव कर लेंगे, मसला नहीं रहेगा, ये आप प्रूव कर राइट। लेंगे, मैं ईटोलेमा आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन राइट सर। क्या कोई और ट्रिक हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं? आप फिर भी थोड़ा सा देखें, यानी कि इस पर हम क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्लेइंग स्मार्टली। एक काम और भी किया जा सकता था। सर ये जो डी एक्स टी और डी वाई टी जो टर्म सर्कल हुआ हुआ है सर, हम डेरिवेटिव बाहर ले सकते हैं, दोनों पे लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दें दोनों पे। ये ऐसे हो सकता था। जी अब सर। प्रोडक्ट रूल लग सकता है, नाउ वी कैन प्ले, कि भाई एक्स टी पहले सेम रहेगा, राइट। और आप जी इसका सर। डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है। फिर आप वन अपॉन वाई जी टी सर। को सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे, और फिर लास्ट में जो है दोनों की डिफरेंशियल की प्रोडक्ट। राइट सर। लेकिन फिर भी अब जो चीज कंप्यूट करनी है वो ये वाली चीज कंप्यूट करनी है, इसकी वैल्यू आप आपको कंप्यूट करनी पड़ जाएगी। जी। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो फिर वहां पर फिर मसला हो जाएगा, फंस जाएंगे हम। लेट्स ट्राई वैसे ही, क्योंकि हम डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। जेड ऑफ टी अगर वन अपॉन वाई टी हम कर ले, तो क्या हम इसका डिफरेंशियल देखते हैं क्या आता है? कैन वी, लेट्स सी कि इसका अगर डेरिवेटिव मिल जाता है तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम। जी सर। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। जी सर। तो डी जी सब टी इज इक्वल टू वन अपॉन वाई टी प्लस डी टी, ओ सॉरी, ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई टी, ठीक है। राइट सर। तो ये भाई साहब बन जाएंगे वाई टी माइनस वाई सब टी प्लस डी टी डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा वाई टी इंटू वाई सब टी प्लस डी टी, ये वाली चीज। राइट सर। ठीक, ऊपर अगर माइनस जी। कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा डी वाई टी ऊपर। जी। नीचे अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये क्या है, ये अगर पता चल जाती है फिर तो मसला हल है। कैन वी से समथिंग अबाउट दिस क्वांटिटी की, ये क्या भला है? देखिए ना, जो जो चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ इसका जो भी डिनोमिनेटर है ना उसमें डी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी डी वाई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन हम्म। यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि नीचे ये जो डी वाई वाला टर्म आ रहा है ना, ये वाला, जी सर। ये जो है ना, इस वजह से हम इसके उस प्रूफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि आप इसको देखिएगा, अगर ना हो तो फिर हम राइट आगे सर। चल के तो वैसे भी हम करेंगे, वो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना? राइट सर। ईटोलेमा से हम मैं भी आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, जब हम आगे इसको करना शुरू करेंगे, ठीक है। राइट अच्छा, सर। राइट। इसके बाद एक चीज और, जैसे मैं कल आपको कह रहा था कि हमारे पास जो फंक्शंस होंगे ना, नाउ बिकॉज वी आर इन स्टोकास्टिक, तो अगर एफ ऑफ टी लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, यानी इसके अंदर कोई रैंडमनेस नहीं है, अनलेस वो कह दे कि भाई राइट सर। ये भी रैंडम फंक्शन है। अगर नहीं कह रहा तो आप समझेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिटर्मिनिस्टिक है। और ऐसा होगा राइट सर। अगर एफ ऑफ टी कमा एक्स ऑफ टी, तो ये रैंडम फंक्शन होगा, यानी इसमें रैंडमनेस है। सही सर। समटाइम्स तो सिंपल ऐसे होगा, एफ ऑफ टी कमा
डब्ल्यू सब टी, ये यानी ब्राउनियन पर डिपेंडिंग कर रहा होगा। ये दोनों रेंडम ही राइट है, सर। लेकिन इसमें ये एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है। एक्स टी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टोकास्टिक प्रोसेस के ऊपर जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन। और अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स ऑफ टी, तो आप ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर इट्स ओनली डिपेंडिंग ऑन द स्टोकास्टिक प्रोसेस, नॉट ऑन द डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल। राइट सर। ठीक है। तो अब एक और रिजल्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये प्रोडक्ट रूल ही है बेसिकली। जी सर। ओके सर, इट इज हियर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर एक्स टी एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है और उसके साथ एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन मल्टीप्लाई किया है आपने, यानी ये एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, ये स्टोकास्टिक प्रोसेस है, इस पर आपने डिफरेंशियल लगाया, सो यू विल यूज द सेम प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहला आप फंक्शन सेम रखेंगे और डिफरेंशियल होगा y का, और फिर आप y को सेम रखेंगे, डिफरेंशियल होगा f का, फिर दोनों का डिफरेंशियल आपस में मल्टीप्लाई। ठीक राइट है। सर। अच्छा, सब स्क्रिप्ट में अगर मैं टी नहीं पुट कर रहा तो आप समझे कि है इधर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं पुट करूंगा। ठीक है ना। जी सर। नोटेशन इसका प्रूफ आप कर लीजिएगा, इसमें आप जेड ऑफ टी ये डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ टी वाई टी ये हो जाएगा, नहीं मत करेगा मसला इतना। ठीक है ना। जी सर। इसमें जो मेन चीज होगी वो यही होगी, डी एफ जो है वो बराबर है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। यहाँ से जो है ना इसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी, और डी वाई की भी। इसमें नहीं आएगा मसला। ये बिल्कुल जो राइट सर। ऊपर वाला हमने किया है ना प्रोडक्ट रूल, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज बता रहा है, वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए मुझे आपको, क्योंकि आगे वो चीज हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट मी थिंक अबाउट इट। अच्छा, विदाउट एनी डिले लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ। जी सर। एक हमारे पास होता है ईटो टेबल। ठीक है ना। जी सर। ईटो टेबल में ये होता है कि आपके पास एक डी टी है और एक डी डब्ल्यू टी है। अब जब डब्ल्यू टी लिखूंगा तो आपकी बुक हो सकता है बी टी भी लिख रही हो, तो ये एक ही बात है। जी सर। ठीक है ना, यानी डब्ल्यू टी, डब्ल्यू सब टी और डी बी सब टी एक ही बात है। डी जी टी सर। और डी डब्ल्यू सब टी। अगर डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। सही सर। डी डब्ल्यू टी के साथ आ रहा है वो भी जीरो होगा। राइट सर। डी डब्ल्यू टी के साथ आ रहा है, ये भी कन्वेंशनली जीरो हम अज्यूम करेंगे। जी सर। लेकिन अगर जब डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल राइट डी टी। तो राइट सर। दिस इज समथिंग जिसको आप रटा लगा ले, यानी डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी इज जीरो, डी टी विद राइट डी सर। डब्ल्यू इज जीरो, डी डब्ल्यू विद डी टी इज जीरो, बट डी जी डब्ल्यू सर। विद डी डब्ल्यू यानी स्क्वायर इज डी टी। राइट सर। ठीक है। ठीक है ना। जी सर। तो अब हम रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रोसेस है ना वो फिक्स हो चुका है, यानी स्टोकास्टिक। अब ब्राउनियन हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना। जी सर। तो ओके। अच्छा, अब वो इस पर मेरा एक रिमार्क है इस जगह पर, यानी कि अगर हमने ये देख लिया कि डी एफ और वाई है ना, तो हम कह रहे हैं कि डी एफ वाई सेम प्लस एफ डी वाई प्लस डी एफ डी वाई। ठीक है। जी सर। अब वो कह रहा है कि y अगर एक स्पेसिफिक हम चूज कर रहे हैं जो कि ऐसे है, डी वाई इज इक्वल टू ए, ये ए भी फंक्शन है t और w का। ठीक है। जी जी। और इसके साथ डी टी प्लस बी टी डब्ल्यू डी डब्ल्यू टी। ठीक है। तो जी सर। अब वो कह रहा है कि अब आप बता सकते हैं कि ये और सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला ये वाला। तो यहां पर अगर डी वाई की जगह ये वैल्यू पुट की जाए, ये वाली, ठीक है, तो फिर ये जी क्या सर। बन जाएगा, अभी हम इस पर बात करते हैं। देखिए, डीएफ जो है ना मेरा डीएफ, ये एफ जो है ये डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है। जी सर। इसके लिए मुझे ये पता है कैलकुलस वन से कि ये बराबर होता है इसके। जी सर।
तो अब अगर आप ये वैल्यू यहां पुट कर दें, यानी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें ये वाली चीज, ये जो लिखी हुई है, डी वाई जी की सर। जगह ये वैल्यू रख लें, अगर ए डी टी जी। प्लस बी डी डब्ल्यू टी, अब क्या हो जाएगा कि डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, जी सर। डी डब्ल्यू टी के साथ हो जाएगा 0। राइट सर। तो अब यहां पर एक चीज आप ये सुन लें कि अगर एफ जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, और आपका जो y है वो इस तरह से आ रहा है ए टी प्लस बी डी डब्ल्यू टी, तो फिर इस केस में डी एफ वाई की जो प्रोडक्ट है वो सिंपल प्रोडक्ट रूल है, यानी डी एफ विद वाई प्लस वाई और डी वाई विद एफ, वो वाला राइट टर्म सर। वैनिश हो जाएगा। ठीक है। समझ गया सर। ओके। जी सर। कूल कूल, आगे चलते हैं। तो अब ईटो टेबल आपके जहन में होना चाहिए। अब हम कुछ रिजल्ट्स डिफरेंशियल्स निकालेंगे उन टर्म्स के जिनमें हमारे पास हमारा जो है वो प्रोसेस जो होगा वो विनर होगा। ठीक है ना, या राइट सर। इसको आप ब्राउनियन कहेंगे। ठीक है। सो राइट सर। अब कह रहा है कि ये शो करें। कैन यू डू दिस? इट्स सो इजी। अच्छा, हिंट मैं देता हूं आपको, आप मुझे गाइड करें। हिंट ये है कि इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। राइट सर। सर हम ये डी डब्ल्यू स्क्वायर को हम रख लेंगे सर, डी डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू। हाँ, फिर ठीक हो हम गया। प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे सर। ओ, ये जीरो नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो, टेबल के हिसाब से सर डी डी टी। डब्ल्यू को जब, जी सर। बाकी ये और ये एक जैसे हैं तो हम इसको लिखेंगे टू डी डब्ल्यू टी डी डब्ल्यू टी। हाँ, जी सर। ये सब स्क्रिप्ट में जब मैं टी भूल जाता हूँ तो आपको जहन में होना चाहिए कि ये भूला हुआ है। राइट सर। राइट। राइट सर। अच्छा, ओके। अगला रिजल्ट, एक मिनट। अच्छा, एक और रिजल्ट है ऐसा ही। लेट मी ब्रिंग, और उस पर जस्ट मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही कर लीजिएगा बाद में। राइट सर। राइट। अच्छा, हो जाएगा। सर इस पे 2 बार प्रोडक्ट रूल आएगा। आपकी मर्जी, आप 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाए, 2 बार लगाए, मुझे नहीं लगता 2 बार लगेगा। एक और ट्रिक हम खेल सकते हैं ना, वो ये है कि इसको ऐसे लिख लें, जी सर। जी सर। तो ये डी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू स्क्वायर का और सर प्लस हमारे पास तो डब्ल्यू आंसर डी पिछले डब्ल्यू। आंसर से आया है। हाँ, ऊपर वाला वो वैल्यू यहाँ भी रख लो, यहाँ भी रख लो, एंड यू विल जी गेट सर। दिस। ठीक है। राइट सर। ओके, हो गया, कूल हो गया। परफेक्ट। नाउ देयर इज अनदर रिजल्ट। अच्छा, और दिस वन, हाउ अबाउट दिस, हो जाएगा? सर ये जो टी है ये डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है या एग्जैक्टली, यू कैन कोएफिशिएंट? टेक एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। राइट सर। तो आपका जो जी रिजल्ट सर। था डी एफ वाई का, वो मुझे कह रहा था डी एफ वाई सेम एफ डी वाई प्लस डी एफ डी वाई। जी सर। तो आप पुट करते जाओ, डी एफ की जगह डी टी आ जाएगा, जी वाई सर। की जगह क्या आएगा, ये डब्ल्यू टी। जी सर। डब्ल्यू टी प्लस एफ की जगह टी डी डब्ल्यू टी प्लस ये डी टी और ये डी वाई 0। जी सर। सो यू गॉट व्हाट यू रिक्वायर्ड, राइट? राइट सर। सर फाइन। जब भी एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन और एक स्टोचैस्टिक प्रोसेस का जो डिफरेंशियल साथ निकाल रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये लास्ट टर्म हमेशा 0 होगा ना सर? ब्राउनियन के केस में, अब एक बार फिर से सवाल रिपीट करें ना, मैं फिर रिफ्रेश करके जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये जो डी एक्स डी वाई वाला टर्म है। जी सर। डी एफ डी, जी सर, ये जो डी एफ डी एक्स डी वाई वाला टर्म है ना सर, ये क्या हाँ इस बार भी 0 हुआ था, पिछले एग्जाम्पल में भी 0 हुआ था। तो आई कैन से दैट कि जब भी एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है हाँ हाँ और हाँ एक हाँ हाँ,
और बाकी दूसरा वाला जो है वो डिपेंड कर रहा है ब्राउनियन पर। राइट सर। हाँ हाँ हाँ, यू कैन से दैट। यू कैन से दैट। राइट सर। राइट। हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ ओके, लेकिन हमारे पास जो होंगे ना वो बस ज्यादा से ज्यादा ये ADTB वाले होंगे। ये तो हमें पता राइट है, ये सर। वाली चीज इसको प्रूव करने की जरूरत है। इसको आप ऐसे ट्रीट कर लें, इस रिजल्ट को, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है इंटीग्रल और उसका डिफरेंशियल लें तो आपके पास वो फंक्शन बाहर आ जाता है, ऐसे ही समझ लें जी रफ। सर। जी सर। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा जी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जी। अब इसको यूज करना है लिहाजा हमें, ठीक है ना। अब एक जगह और आ रही है जहां पर हम इसको यूज करेंगे। राइट सर। अब एक यहाँ इसमें यूज करेंगे इसको, यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे लिहाजा, ठीक है। राइट सर। ये है A/T जो है बराबर आ रहा है 1/TZ, ठीक है। ठीक है, और जी जेड सर। टी आपको पता है किसके बराबर है, 0 से T और WU/DU। और इसका जी सर। DZ जो है वो हमारा बराबर होगा WT/DT। सॉरी सॉरी, राइट DU है, ये भी एक चीज है थोड़ी सी, बाद में शायद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर। जी सर। अब ये एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है f(t), जी सर। और ये एक हमारे पास स्टोकास्टिक प्रोसेस है जिसका हमें डिफरेंशियल पता है। समझ गया सर। हो जाएगा ये प्रूफ, जी सर। ठीक है, कर लीजिएगा हाँ। जी सर। जी सर। ना हो तो फिर बाद में बताइएगा, कर लेंगे।